गुड मॉर्निंग गाइस। सो जैसा मैंने बोला था मार्केट में बाइंग आई, वी गॉट ओवर 1000 पिप्स इन द अर्ली मॉर्निंग एंड इट वाज अ गुड स्टार्ट टू द डे। मेरा ट्रेडिंग डे हो गया कंप्लीट। अब मेरे को सबको ट्रेड करानी है। मेरा अकाउंट में तो कोई भी ट्रेड पंच नहीं होगी जब तक मुझे एक हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं मिलता है। प्लस आई वाज गोइंग थ्रू द जर्नी लास्ट नाइट एंड इट वाज टू अमेजिंग मैन सीइंग दिस होल ग्रोथ इन पीरियड ऑफ टाइम। So special kudos to some of the people who have been gym in my life, especially like the family I have here in Lucknow. Because we are Andy, These guys and my team and office and people who are there since starting, especially Pulwan, the first guy who showed trust on me and he started learning from me. So, Ram Ram Dada. Then after that, I have plenty of my students doing very well, like Yash as well as Amit Bhaiya. Then slowly in the journey, like Aniket also became a part, Oasis became a part, and as the group community has been grown up, and it feels so good. Then we had on a random day one guy called Mr. Path entered my life, so that guy helped me a lot. So thank you, bhai. Then Abhishek bhai, Rick, Sudhanshu, Yash Pandey. These guys have also been an amazing job in my life. So thank you so much everyone. I was so happy to see my growth because of you all guys. The people who have been supporting me in this whole journey. And it's like कि बहुत अच्छा फील होता है जब ऐसी चीज़ें देखता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक का एक सफ़र तय किया और फिर अभी और कितना इम्प्रूव करना है इस गेम के अंदर। जैसे आशीष भैया जैसे रिसेंटली जो बुक इन जोड़ा and they are doing pretty decent. One of my forex students, like two, they are also doing very well. So everyone is doing well in their own game, and that is the fun part here. This game teaches you a lot about you, yourself, and who you are. तो उसी एस्पेक्ट पे चलते हैं। अभी ऑफिस पहुँचते हैं टाइम से। थोड़ा सा लेट हो गया, आज हम उठे थे 10 बजे के नाम, क्योंकि हम सोए सुबह लेट तक। अभी आपको काफ़ी ज़्यादा बातें करी। हम 3-4 लोग थे, बैठे हुए थे, और ये यहाँ पे भाई गोल्ड जो कर रहा है करने, तो मेरा तो अकाउंट अप है। मैं चल रहा था लंच तो मनीष हम खाएंगे कुछ बढ़िया सा। बहुत दिनों में बंद हो रहा था। हमने लाइव में एक ट्रेड्स दी थी, तो हमारा एक SL भी हुआ यहाँ पे। फिर हमने एक विनिंग ट्रेड ली, ये रहा SL हमारा, और ये हमारी विनिंग ट्रेड हुई ऑलमोस्ट 1:7 पिप्स पिन पॉइंट एंट्री। काफ़ी अच्छा दिन था। मतलब रेंज मार्केट है यार अभी। रेंजिंग मेरे को ऐसे ट्रेड करनी थी, मैंने सुबह बताया ना आपको, ऑलरेडी ट्रेड्स ले रखा हूँ। अभी गोल्ड ने हमारा जो लेवल है डिसाइडर उसको रिस्पेक्ट किया है, सब कुछ रिस्पेक्ट किया। अभी मेरे को कुछ जोन्स को देखना है, तो मैं वो देखूंगा, इनको क्लियर ऑफ करता हूँ। और वो बाय जो था बेसिकली लिक्विडेशन पूल के ऊपर था। सो बेसिकली ये वाली जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, जब मार्केट इसको स्वीप करता है तो बेसिकली बाइंग आती है इम्पल्सिव, और मैंने वही मोमेंटम को तलाशा और लिमिट्स लगवाई वहाँ पे, और फिर वही आया। ठीक है, अभी देखो यहाँ से होना चाहिए ये बाइंग लेवल, ये वाली ट्रेंड लाइन जो बोल रहा था ना मैं, उसी के ऊपर। अब जब ये ब्रीच होगी तो देखेंगे। अभी हमारा स्टॉप लॉस वगैरह सब तो डाल दिया हमने, ब्रेक इवन पे लेटर ट्रेंड वाला हो गया। 14 बोलो सॉरी, यहाँ पे टिप पे बाई किया भाई 14 की। 14 भी नहीं, टेक्निकली 13 पे आया था हमारा, 13.5 पे आया है मेरे ब्रोकर में, तो मैंने 13 पे लगाई, 13.5 पे खुल गया, तो दैट्स परफेक्ट फॉर मी। गुड विनिंग ट्रेड। सो इट वाज अ गुड ट्रेडिंग डे अगेन। हेलो, आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा, भगवान को हमने थैंक यू बोला आज के दिन के लिए। अभी मैं जस्ट मंदिर से ही आया, अभी जाके मेरे को व्लॉग एडिट और अपलोड करना है। सो सॉरी वो थोड़ा आज के व्लॉग्स डिले आ रहे हैं। कल से पक्का वादा शाम को 6 बजे व्लॉग वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और बाकी सारे बहुत सारे लोग थंबनेल के लिए कह रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो भाई थंबनेल का काम भी करवाना है। बट यार अभी मैं खुद ही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जिस हिसाब से काम कर रहा हूँ उस हिसाब से चलता रहे। आफ्टर मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाए मैं कोई नई सीरीज़ भी लेके आऊँगा। एंड जो कंटेंट है मैंने सोचा डालने का, उस पर मेरे को थोड़ी हेल्प चाहिए होगी। तो आप में से कोई ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह है जो थोड़ा सा मिड रेंज में काम करके दे सकता है, सो यू प्लीज़ कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम। बिल्कुल आप मेरे से बात करो। मेरे को भी जो अपनी नई सीरीज़ लानी है उसके लिए मेरे को ग्राफिक डिज़ाइनर फॉर श्योर चाहिए ही होगा। एंड जो डिज़ाइनर चाहिए वो आप ही लोग के लिए चाहिए, क्योंकि मैं फ्री कोर्स ला रहा हूँ। आज प्रॉमिस गाइस करना तो है ही, सो व्हाई नॉट। एंड अपना जो इंडिकेटर है उसको भी पब्लिश कर दिया आज अपन ने। उसी के ऊपर बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है उसके ऊपर। थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसे इंक्लाइन नहीं हो पा रही हैं, सो आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना अच्छा हो सकता है मैं उतना अच्छा कंटेंट और चीज़ आपको डिलीवर कर पाऊँ। ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अपग्रेड करना है, काम करना है, तो आज उन पर भी काम करा जाएगा। फिर देखते हैं, आज रात को शायद बैक टेस्टिंग करेंगे। बाकी मोमेंटम तो भाई सुबह बहुत अच्छा आ रहा है, तो कैप्चर तो करना पड़ेगा जाग के, चाहे जो कुछ भी हो, तो उसमें वही काम चल रहा है। तो मिलते हैं आगे इस व्लॉग के अंदर। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। चाय बना रहे हैं, बहुत दिन हो गए इतने रात की चाय पी है, तो हम चाय बना रहे हैं।
आते हैं एंड ऑफ द ब्लॉग पे। पहले देखते हैं हमारे यूट्यूब की ग्रोथ, तो पता नहीं स्टक हो गई भाई, नज़र लग गई किसकी। हमारे हो चुके हैं 2028 सब्सक्राइबर्स। एंड ये वाला ब्लॉग अभी डला, एक ही कमेंट आया हमारे पास आज तो। क्या देखते हैं, सही है मामा का कमेंट है, सही है, ठीक है जी। भाई आज गोल्ड ने क्या मोमेंटम दिया है? सो बेसिकली आपने देखा कल रात में हम जगे हुए थे, हमें मोमेंटम एक्सपेक्टेड था, ऑर्डर फ्लो ऑफ द मार्केट कुछ आज ऐसा रहेगा, ठीक है। सो लेट्स सी क्या हुआ। ओपनिंग एक्सपेंशन ऐसा दिया हमें, उसके बाद इस वाले नैरेटिव को मेरे फॉलो कर लिया। एक्सपेंशन दिया एक सप्लाई से, ऐसे ऐसे करके फिर गिरता रहा, फिर एक लिक्विडिटी पूल पे हंड किया और फिर पुल बैक दे गया। सो लेट्स लुक इट बैक। एंड हमारा एनालिसिस क्या था भाई? ऑर्डर फ्लो बेरिश है, 800 पे कम हुआ था कुछ दिन, एंड पर्सन रेंजिंग फॉलो रेसिंग इंपल्सिव मोमेंटम टॉपिक फॉलो रेंज ब्रेक ट्रैप एंड माय एक्सपेंशन ऑफ बुलिश रेंज टू बेरिश ट्रैप एंडिंग इन दैट रेंज। एंड हमारे की लेवल्स क्या थे अभी देख लेते हैं। 3240, 3442, 3348, 3242, सॉरी ये 3348, 3329, 3240 पे क्या हुआ? 40 तक आया है, 3248 पे भी नहीं आया, 68 से ही वैसे। सो भाई लंदन ने ब्रेकआउट किया ट्रैप का, आपने देखा। टोक्यो ने रेंजिंग वन वेज मोमेंटम दिया, एंड एनवाई ने अपना छोटे टाइम फ्रेम में लेके ओपन बुलिश किया था, कुछ बेरिश ही किया था, एंड बेरिश रेंज में ही खत्म हुआ अगर आप ध्यान से देखोगे तो। एनालिसिस वाज गुड। नाउ लेट्स सी कि हमारा कल का एनालिसिस क्या है। सिंस प्राइस इस एरिया पे आ गया है, तब की एक्सपेंशन मॉडल के हिसाब से जो हमें मोमेंटम मिल सकता है प्रोबेबली वो कुछ इस तरीके का, कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन टू द बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूशन। पहला, सेकंड कंसोलिडेशन एंड ए प्लस बाइंग डे, एंड देन कंसोलिडेट हेयर एंड देन बेरिश, ऐसा कुछ मिलना चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है। एंड गोल्ड को डेली पे भी देख लेते हैं, एंड में हम बताएंगे कि हम अपने सेशंस के बारे में क्या सोच रहे हैं। भाई डेली पे अगर आप देखोगे, कैंडल ने गैप डाउन खोला था मार्केट, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पल्सिव मोमेंटम आया बेरिश। अब ऑलमोस्ट ये 2458 गिर चुका है, ठीक है। मेरा एक एनालिसिस है जो मैंने आज किया, कितना चढ़ा है यहाँ पे 53, इसे 4 मतलब यानी कि और थोड़ा सा गिरना है। मेरे लिए की लेवल जो गिरने का है वो डेली एफ का ही लेवल है, बट ये काफ़ी नीचे हो जाएगा, तो इतना आ सकता है, इस पल्स तक तो आ सकता है चांसेस। और पल्स का लेवल कहाँ बन रहा है वो भी देखते हैं एक बार। वो तो 3003, अरे बाप रे, इतना नीचे तो थोड़ा मुश्किल है। रांची बाई शिफ्टर बनाया वापस मार्केट में, यहाँ पर हमें बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन दिया। नो मैड प्लस सेलिंग, इट्स गुड। एक मिनट में क्या चल रहा है? नो मैड प्लस बाइंग के जोन में बैठा हुआ है, इसकी एरिया से अच्छा बाइंग आना चाहिए, उसके बाद सेलिंग आएगा सेम लेवल से। अब हम थोड़े से लिक्विडिटी को मार्क करते हैं और देखते हैं कैसे कर सकते हैं। आज हमने ट्रेड बेसिकली 2 से 3 ही सेटअप किए, वो भी की लेवल से बाय स्कैल्प बाय। हमने कल का अपना मोमेंटम बना लिया है। आई एम लुकिंग टोके शुड बी बुलिश कंसोलिडेटिंग लंदन एक्सपेंशन ऑफ ट्रेंड एंड बाय ओपन कंसोलिडेशन बुलिश ट्रेंड फॉर्मेशन। कल न्यूज़ भी है, कल इस पी भी मार्केट हो सकती है अगर जो 50% टैरिफ का डेटा आया उस अकॉर्डिंग, नहीं तो मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ। ये लोअर हाई लो बन चुका है बहुत बार, इस लोगों को टूटने के लिए भी थोड़ी जान चाहिए, बिकॉज यहाँ की एरिया की लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा थी। तब एक ऐसा बॉक्स बना हुआ है, अगर इस एरिया के नीचे वॉल्यूम क्लोजिंग दे दी इसने बेरिश कैंडल से, तो भाई ये एरिया तक आराम से जा रहा है, बट ये 245 में बहुत कम है, तो चांसेस यहाँ से दिख नहीं है। अरे जूम वैसे बहुत लोग ना वैसे मेरी स्ट्रैटेजी पूछ रहे थे कि आप ऐसा क्या देखते हो मार्केट मोमेंटम के अंदर। तो बेसिकली मैं ना हिस्टोरिकल डेटा स्टडी करता हूँ कि कहाँ पे मेजर विक्स हैं, ठीक है, वहाँ से क्या मोमेंटम आया था, मार्केट की साइकिल क्या चल रही है, ठीक है। कुछ एंट्री मॉडल्स है मेरे पास, जैसे अगर ये वाला जो आपको पढ़ा रखा है, मैंने लिक्विडिटी लेता है तो रीटेस्ट पे सेल करता हूँ लो तक, ठीक है। मेरे पास एक ये वाला मॉडल है, हायर टाइम फ्रेम से आ रहा है, लोअर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ली, बाय गया तो सेल लिया रिट्रेसमेंट पे, फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में बाय लिया पूरे हाई तक के लिए। ये मेरा एक मॉडल है। और इसके अलावा एक आया मैं पर्सनली यूजिंग फिबोनाची, ठीक है, फिर यूज़ करता हूँ मैं। और लिक्विडिटी मार्क करने के लिए मैं हिस्टोरिकल डेटा को करता हूँ, कहाँ ओल्ड विक्स है, कहाँ से पहली बार मिनिमम रेजिस्टेंस आया था, कहाँ से दूसरी बार रेजिस्टेंस आया, किस जोन ने अगर ब्रेक किया। फॉर एग्जांपल अरे लेट्स सपोज दिस एज एन एग्जांपल, ठीक है। लास्ट टाइम इस एरिया से हमें क्या मिला? ये लो ब्रेकेज मिला, तो अगर इस एरिया को वापस ढूंढना हो तो कहाँ से सेल आना चाहिए? इसी की एरिया से आना चाहिए, इसके लो तक के लिए।
अब इस की एरिया ने इस लोग को तोड़ा और कहाँ तक तोड़ा, यहाँ तक तोड़ा था। यही एक की एरिया होगा जो इस लोग को यहाँ तक तोड़ पाएगा। यहाँ पे एक ज़्यादा होगा तो विक ले लेगा लिक्विडिटी का एंड देन देगा, बट यही की एरिया होगा। तो इस तरीके से मैं जोन्स को रिफाइन करता हूँ, उन पर ध्यान देता हूँ छोटे छोटे। अभी जैसे यहाँ पे 5 मिनट को चेंज ऑफ कैरेक्टर कोड देखा है छोटा टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो शुड भी लाइक ऊपर जाना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। अच्छा ये आते हैं मतलब ब्लॉग पे भाई, कल के लिए क्या प्लान है। एक्चुअली अभी सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा है एंड मेरे को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है। मैं भी सोच रहा था काफ़ी चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स है। ग्राइंड माइट गो अननोटिस्ड, सो रिजल्ट्स वोंट बी। तो मैं इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी सोच रहा था भाई, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं गया था बीच में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जिसके कारण ना अप्स एंड डाउन्स बहुत आ गए थे। ट्रेडिंग ही किया एक महीना कभी कभी, तो मतलब ट्रेड किया बट लॉस साइड से जिस तरीके से करते हैं वैसे नहीं। अभी कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक प्रूफ बन रहा है कि ये चीज़ें हैं, कैसे कैसे क्या क्या करता था, कैसे कैसे लॉस हिस्ट्री तो झूठ नहीं बोलेगी ऑब्वियसली इस चीज़ की। फिर प्रॉप फॉर्म को मैंने लाइक डिस्कवर किया कि मैं गोल्ड फ्यूचर्स और हैशटैग की तरफ भी इंक्लाइन हो रहा हूँ। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ। फिर मैं इंडिकेटर को रिफाइन करने में लगा हूँ, ये इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। इतना कुछ चल रहा है ना हेड पे यार, तो क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड कॉल। सो मैं कॉल उठाता हूँ तो सोने चलता हूँ। तो आई होप आप लोग को आज नया सीखोगा। आई नो ब्लॉग थोड़े से ऊपर नीचे आ रहे हैं, कल वाले ब्लॉग से मजा आने लगेगा। मेरी तबीयत बहुत डाउन थी इस बार। सो आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।